आदमी को गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वह केवल साधारण तरीके से घाव को बांध सकता था क्योंकि उसके पास मौजूद एकमात्र सर्जन वास्तव में दुश्मन का जासूस था। लड़की ने बहुत सोचने के बाद फिर भी जेसन का इलाज करने का फैसला किया क्योंकि उसे उसके साथियों ने छोड़ दिया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जेसन को पहली नजर में पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने कल्पना की कि जेसन एहसान चुकाने के लिए उससे शादी करेगा, लेकिन वह चिकित्सा सीखते समय अक्सर ध्यान भटकाता था। उसे यकीन नहीं था कि वह जेसन को ठीक कर पाएगा। डेविड ने यह देखकर तुरंत घुटनों के बल बैठकर नाना से जेसन को बचाने की गुहार लगाई। उसी समय दुश्मन वैज्ञानिक की हत्या की तैयारी कर रहे साथी भी एक समस्या का सामना कर, क्योंकि दुश्मन ने अपना अड्डा एक ऐसे मैदान में बनाया था जहां बहुत कम छुपने की जगह थी। ऐसी स्थिति में दुश्मन वैज्ञानिक की सफलतापूर्वक हत्या करना वास्तव में बहुत कठिन था। एक साथी ने सुरंग खोदकर अंदर घुसने का सुझाव दिया ताकि सफल हत्या के बाद सुरक्षित रूप से निकल सके, लेकिन यह काम बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक डेविड से मदद मांगी क्योंकि वह निश्चित रूप से उच्च दक्षता वाले खुदाई उपकरण बना सकते हैं। ठीक उसी समय डेविड ने एक टेलीग्राम भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामग्री देखी वे चौंक गए क्योंकि उनके नेता जेसन की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और ऐसा लगता है कि जेसन ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि उन्हें परेशानी होगी, इसलिए उसने पहले ही उनकी मदद के लिए किसी को भेज दिया था। रोम को उम्मीद नहीं थी कि जेसन उस पर इतना विश्वास करेगा और जेसन की उम्मीदों को कभी भी निराश नहीं कर सकता। जल्दी ही उसने गणित के ज्ञान का उपयोग करके लक्ष्य की दूरी की गणना कर ली, लेकिन इसके लिए 2 सप्ताह का समय खुदाई में लगेगा। असल में जेसन ने पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लिया था। उनके रवाना होने से पहले जेसन ने दुश्मन को एक सरप्राइज भेजा था, फिर अंदर के व्यक्ति के माध्यम से सैनो को उस सरप्राइज की मारक क्षमता के बारे में बताया, जिससे सैनो निश्चित रूप से अपने लोगों को अपने साथी पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाने देगा। इस तरह साथियों के पास हत्या का काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। उसी समय हत्यारे को सैनो ने वापस बुला लिया, लेकिन हत्यारे ने फिर भी 2 छोटे गुर्गों को छोड़ दिया ताकि वे हमेशा जेसन और उनके साथियों पर नजर रख सके। जहां तक नाना की बात है, वह अब उनकी पत्नी बन चुकी है। हालांकि जेसन की योजना ने सैनो की मदद की, लेकिन सैनो के पास भी गुप्त हथियार है। अब यह देखना है कि किसकी गति